हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग मज़े में होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर डे एक ना एक एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूंगा। तो उसी सीरीज़ में आज मैंने इंग्लिश ग्रामर से टॉपिक लिया है नाउन। तो आज मैं आपको शॉर्ट में नाउन के बारे में बताने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग उसको देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, मैं शुरू करता हूं। नाउन, व्हाट इज़ नाउन? तो जैसे कि हम लोग पिछली कक्षा में ही पढ़ चुके हैं और मोस्टली लोग बोलते हैं ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। यस, दिस डेफिनेशन इज़ आल्सो राइट, बट इन शॉर्ट वी कैन से दैट nouns are naming words. Nouns are naming words and they name a person, place, thing, animal और idea. तो नाउन एक ऐसे वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं जो किसी का नाम को उद्घोषित करते हैं। तो चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का हो, किसी वस्तु का हो, किसी जानवर का हो या कोई विचार हो, तो इनको प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। तो there are 5 types of noun and I will explain you one by one. So first is proper noun। और जैसे कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है proper noun, तो proper noun का मतलब होता है a specific name of a person, place or a thing। किसी व्यक्ति विशेष का खुद का इंडिविजुअली नाम जो सिर्फ उसी के लिए इनबिल्ट या मैन्युफैक्चर किया गया हो, या आप बोल सकते हैं कि उसका खुद का एक नाम रखा गया हो। सपोज दैट इन एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि मोहन इज़ माई क्लासमेट। तो यहाँ पर एक पर्सन का इंडिविजुअली नाम दिया गया है, हम उसी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो वो पर्सन कौन है? मोहन। तो मोहन इज़ हेयर ए प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट मैंने राइट किया है आई लिव इन दिल्ली। तो दिल्ली फिर से वंस अगेन, दिल्ली फिर से क्या है? एक सिटी का नेम है, या फिर बोल सकते हैं कि इंडिया का एक स्टेट भी है दिल्ली। तो ये उसका नेम है। तो नेम है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो आता है फिर हमारे पास प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन का मतलब जानते हैं कि नेम जनरल थिंग्स नॉट स्पेसिफिक, या ए जनरल नेम फॉर पीपल और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। मतलब एक ही तरह की प्रजाति, जाति या एक ही तरह की वस्तुओं के लिए जो कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है, ना कि किसी इंडिविजुअल के लिए, वो हमारा कौन सा होता है? कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया यहाँ द बॉय इज़ प्लेइंग। तो बॉय हम लोग किसी भी लड़के को हम बॉय बोल सकते हैं। इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेप एंड साइज़। तो बॉय होगा, चाहे वो किसी भी शेप और साइज़ का हो। तो ये बॉय वर्ड जो होगा वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद मैंने राइट किया है आई हैव ए डॉग। तो डॉग फिर से, डॉग की आपने देखा होगा कई प्रकार की ब्रीड्स होती हैं, कई प्रकार की उसकी प्रजातियां होती हैं, लेकिन हम उन सबको एक कंबाइन वर्ड, अगर कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? डॉग बोलेंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे बताया है कि कॉमन नाउन के अंदर ऐसे नाउन वर्ड्स आते हैं जो किसी पर्सन को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि उस पूरी स्पेसीज़ और उसका जो पूरा सेम काइंड के पर्सन होते हैं या प्लेसेस या एनिमल्स होते हैं, उनके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं भाववाचक संज्ञा। और जैसे कि इससे मालूम पड़ रहा है भाव, इमोशंस। तो इमोशन के बारे में सब लोग जानते हैं कि वी कैन फील इट बट वी कांट सी एंड टच। हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम देख या टच नहीं कर सकते। तो इसकी डेफिनेशन में मैंने राइट किया है कि नेम्स एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग्स समथिंग यू कांट टच, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है? हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है, भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। और इसके अंदर जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है लव, तो लव को हम लोग फील कर सकते हैं, लव को हम टच नहीं कर सकते। इसी तरह से ऑनेस्टी इज़ ए क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, ये एक व्यक्ति का गुण होता है और इसको भी हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ईमानदार है या ये व्यक्ति बेईमान है।
तो मैंने यहाँ डेफिनेशन में इसलिए राइट किया है कि नेम एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग्स की एक विचार, एक कोई गुण या कोई भावना कर हमारे पास प्रकट हो रही है तो वो कौन सी कैटेगरी में जा रही है, वो जा रही है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ कलेक्टिव नाउन। इन कलेक्टिव नाउन जैसे कि इसके वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है कलेक्टिव, और कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना। तो जैसे कि इसके वर्ड से मालूम हो रहा है कि जब हम किसी एक ग्रुप को, पर्टिकुलर पूरे ग्रुप के लिए कोई एक सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन में आता है। तो ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, मतलब कि जानवरों का समूह और मनुष्यों का समूह या कोई वस्तुओं का समूह अगर होता है तो समूह के लिए जो एक वर्ड में एक नाम का जो यूज़ किया जाता है वो कलेक्टिव नाम की कैटेगरी में आता है। सपोज दैट टीम, तो वी कैन से दैट इंडियन क्रिकेट टीम इज़ प्लेइंग वेरी वेल। तो इंडियन क्रिकेट टीम का मतलब ये है कि इंडिया के जो 11 प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उन सभी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी इंडिविजुअली की बात नहीं कर रहा। उसके बाद लिखा है मैंने फ्लॉक, तो फ्लॉक मीन्स झुंड। तो वी कैन से दैट फ्लॉक वर्ड इज़ यूज्ड आल्सो विद द बर्ड्स, तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। नेक्स्ट वन इज़ क्लास, तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की कक्षा। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो पूरी की पूरी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मटेरियल नाउन। और जैसे मटेरियल से मालूम पड़ रहा है पदार्थवाचक भी बोल देते हैं, तत्व बोल सकते हैं। तो नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस यूज टू मेक थिंग्स, ऐसे पदार्थों का, ऐसे तत्वों का नाम जो किसी वस्तु, अन्य वस्तु को बनाने के कार्य में भी आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा है, मैं राइट किया है वुड लकड़ी, गोल्ड सोना, वाटर जल और शुगर चीनी। तो ये सभी के सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक तत्व को, किसी पदार्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स वाई दे आर कमिंग इन द मटेरियल नाउन। सो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको नाउन के बारे में शॉर्ट में कुछ समझाने का प्रयास किया, और मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे फिर से एक डिमांड करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरी रीच को बढ़ाने के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन दें। सो स्टूडेंट्स, दैट्स द रैप अप ऑफ माय वीडियो। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।